है व्यूअर्स, दिस इज एमवीके और आप देख रहे हैं लीप ऑफ फेथ। और आज जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले जितने भी हमने आज तक टैग्स सीखे हुए हैं। ज़्यादा हमने नहीं सीखा है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हम लोगों ने। दो वीडियोस के अंदर हमने कुछ बेसिक्स टैग्स के बारे में सीखा है, बट मैं चाहता हूँ कि उसका एक हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके भी देखें कि क्या हमने जितने भी देखा है वीडियोस के अंदर टैग्स को, उसको रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसका रियल लाइफ केस यूज केस क्या है उसका, वो बेसिकली समझने वाली इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने पहले से ही उसे प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है तो चलो क्रॉस चेक करो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने विकिपीडिया के ऊपर वेब डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे मैंने पेज ओपन करके रखा है। आज हम इस पेज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पेज को हम अपने जितने भी हमने टैग्स सीखे हुए हैं उसकी मदद से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि हम एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाते हैं या नहीं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, उन्होंने पैराग्राफ्स दिए हैं, यहाँ पे एक अलग सेक्शन दिया हुआ है। हम इस चीज़ को अपने सेम हम अपने VS कोड के अंदर इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से हम अपने VS कोड पे आ जाते हैं। तो VS कोड पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक पेज बना के रखा हुआ है, practice1.html। तो हम बॉयलरप्लेट जनरेट कर लेते हैं Shift1 की मदद से, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा एंड एंटर क्लिक करने पे हमारे पास बेसिक जो है बॉयलरप्लेट जनरेट यहाँ पे हो जाएगा। इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं practice1। ओके, तो बॉडी के अंदर हम लोग कंटेंट डिस्प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला उन्होंने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है वेब डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे उन्होंने हेडिंग दिया हुआ है वेब डेवलपमेंट। इसको हम रेप्लिकेट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज कर सकते हैं? H1 यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग वेब डेवलपमेंट लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये उनका नैव बार है, ओके, जिसको हम लोग नेविगेशनल बार भी बोलते हैं। ओके, अभी तक हमने उस चीज़ के बारे में सीखा नहीं है, तो मैं अभी इसे तो क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा आपके सामने, क्योंकि जब हम उस सेक्शन पे जाएंगे नैव बार को जब एक्सप्लोर करेंगे तो उस टाइम में आपको ये बना के दिखाऊंगी कि काम कैसे करता है। ओके, तो चलो हम इस पैराग्राफ को ले लेते हैं। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं p टैग। उसके अंदर हम इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम एक और पैराग्राफ लेंगे यहाँ पे और सिंपली इसको भी हम लोग टेक्स्ट को जो है हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं सिर्फ कंटेंट कॉपी पेस्ट होने की वजह से क्या ये सिमिलर दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग लॉन्च कर लेते हैं इसको ऑन ब्राउजर विद गो लाइव। अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है तो आपका ये गो लाइव काम करेगा। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट बोल्ड में आ गया है। ओके, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपको देख सकते हो हाईलाइटेड लिंक के प्रोवाइड्स किए हुए हैं। यहाँ पे 1 अपर गया हुआ है। ओके, सेम थिंग क्या हमारे टेक्स्ट में डिस्प्ले हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो चलो हम इसको अंदर जितने हमने टैग सीखे हैं उनके इस्तेमाल से हम क्या चेंजेस कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। नाउ हमने सीखा था बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। ओके, बोल्ड करने के लिए हम या तो बी टैग यूज कर सकते हैं या तो फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्ट्रॉन्ग टैग। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग टैग ही क्यों यूज कर रहा हूँ, जबकि बी टैग भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे बोल्ड करने के लिए। ओके, ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग मैंने यूज किया है एंड बी टैग यूज करोगे तो भी आपको सेम ही डिस्प्ले आपको दिखेगा। बट जब हम नेट पे कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं, तो जब हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग टैग यूज होता है तो सर्च रिजल्ट्स में हमारा कंटेंट को दिखाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, जब सर्च इंजन नेट के ऊपर कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स सर्च करने की कोशिश करता है या फिर कीवर्ड्स के हिसाब से वो सर्च करने की कोशिश करता है और वो कीवर्ड्स हमारे भी कंटेंट के अंदर वो मैच कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वेब डेवलपमेंट करके नेट पे सर्च किया था। ओके, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ।
जैसे यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पहले तो अभी गूगल का एआई अपना सजेशंस यहाँ पे दे रहा है, लेकिन अब मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो विकिपीडिया का यहाँ पे पेज आया हुआ है और वेब डेवलपमेंट ये वर्ड हाईलाइट होते हुए आपके सामने दिख रहा है। तो ये कैसा आया है? बिकॉज उन्होंने अपने एसईओ में यहाँ पे जो ये वर्ड वेब डेवलपमेंट जो यूज किया है उसे स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से यूज किया हुआ है, जिससे अपने वेब पेज के अंदर कौन सा वर्ड ऐसा है जो इम्पोर्टेंस दिखा रहा है, ये प्रैक्टिकली एक सर्च इंजन के लिए काम आता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हम जो वेब डेवलपमेंट करते हैं वो एसईओ के हिसाब से करते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, मतलब जो भी सर्च इंजन है, एग्जाम्पल आपका गूगल, वो जब भी इंटरनेट के ऊपर आपके या फिर आपके क्लाइंट के द्वारा दिए गए हुए जो वर्ड्स है, ओके, या फिर जनरली जो भी नेट पे जो सर्च करने आ रहा है, उसने जो सर्च बार पे वर्ड्स डाले हैं, वो वर्ड्स कौन से वेबसाइट्स के कंटेंट के साथ मैच कर पा रहा है, वो सर्च करने की कोशिश करता है। अगर आपके कंटेंट के अंदर वो वर्ड्स मिलते हैं, ओके, वो मैच कर जाते हैं, तो आपके वेबसाइट को रेफर करवाएगा कि विजिट करने के लिए कि हाँ आप इन वेबसाइट्स को देख सकते हो। तो वो रेफर करवाने के लिए आपको उन वर्ड्स का इंपॉर्टेंस दिखाना पड़ेगा। तो उसे इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे वेब डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से डिस्प्ले कर रहे हैं, ना कि हम बी टैग की मदद से। प्रीवियसली हम बी टैग यूज कर रहे थे बोल्ड करने के लिए, इसीलिए अभी हम लोग सेम बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ब्लू कलर अंडरलाइन होकर के आया है, ये हाइपर लिंक्स है। ओके, अभी तक हमने एंकर टैग सीखा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल कोई लिंक नहीं अप्लाई कराऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, तो ये वेबसाइट्स एंड वेब एप्स, ये जितने भी ब्लू कलर के जो टेक्स्ट दिख रहे हैं, हम इनको क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ हाइपर लिंक्स, मैं आपको पिछले वीडियो में सिखाया था इटैलिक टैग एंड ईएम टैग। ओके, तो हम यहाँ पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ईएम टैग यूज करके यहाँ पे वेबसाइट लिख देता हूँ, एंड वैसे ही हम वेब एप्स को भी ईएम टैग के अंदर लिखते हैं। चलो आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे तुम देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट्स एंड वेब एप्स यहाँ पर टिल्ट होकर के आ चुका है। ओके, ये डिफरेंस आपके लिए विजुअली तो क्रिएट डिफरेंस तो नहीं कर रहा है, ये आप इटैलिक से करो या फिर ईएम की मदद से, बट फॉर द स्क्रीन रीडर्स, जब फॉर एग्जांपल हम जब रीड कर रहे होते हैं, ओके, जब इटैलिक वर्ड्स आते हैं, तो इंग्लिश में बोला जाता है जब भी आपके सामने कोई इटैलिक में कोई टेक्स्ट आ रहा होता है, तो उसको एक स्पेसिफिक प्रेशराइज करके बोलो, या फिर जैसे कि हम प्लेनली अगर इसको रीड आउट करें, वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। हमने प्लेनली रीड आउट किया हुआ है, बट जब हमको कोई स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंस देना है कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करता है पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये कुछ वर्ड्स, तो हम उसको रीड आउट कैसे करते हैं? वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्स। ऐसा वॉइस में मॉड्यूलेशन आया है हमारे पास जब हम उस चीज को बोल रहे होते हैं। ओके, तो ये जब स्क्रीन रीडर्स एआई की मदद से या फिर खुद कोई ब्राउजर की मदद से रीड आउट करवा रहे होते हैं, तो ये वो चाहते हैं उनको भी ऐसा मॉड्यूलेशन मिले। जब स्क्रीन रीडर्स जब किसी से रीड आउट करवा रहे हैं ब्राउजर से या फिर एआई की मदद से जब रीड आउट करवा रहे हैं, ये मॉड्यूलेशन जब उनको मिलना चाहिए, तब हम यहाँ पे इटैलिक की जगह पे ईएम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये मॉड्यूलेशन मिलता है। ओके, जब ये एम्फसाइज करके बोलता है तब। एंड हमने ये एक और टैग सीखा था, अगर वन जैसे यहाँ पे अपर साइड पे है, तो ऐसा टेक्स्ट के अपर साइड पे डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा टैग यहाँ पे यूज कर सकते हैं? सुपरस्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट टैग लगाया, ये देखो वन वापस हमारा सेम वैसे के वैसे ही रेप्लिकेट होकर के आ गया है। ओके, इस तरीके से हम जितने भी हमारे पास ऐसे लिंक्स हैं उनको हम इटैलिक अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके ऊपर ओवरव्यू। अब जब हमने ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिया है, जबकि यहाँ पे टेक्स्ट तो आपका बिगर इन साइज है। ओके, सो इसके लिए हम ये ले सकते हैं कि एक सब हेडिंग ले सकते हैं।
एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग H2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक पैराग्राफ दे दिया है। ओके, बट हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में एंड वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में एक फर्क दिख रहा है। पे उन्होंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हमारे पास वो लाइन नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमें भी अगर वो लाइन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये कौन सा लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। ओके, और मैंने कहा था आपको लाइन को हम लोग कहते हैं रूलर। ओके, तो ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, HR, H फॉर हॉरिजॉन्टल, R फॉर रूलर। सो आपने अभी एक नया टैग सीख लिया है। HR एक ऐसा टैग है जिसकी मदद से आप ये एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी नीचे टेक्स्ट के नीचे आपको HR चाहिए उसके आप नीचे एंटर कर दो और वहां पे HR टैग को अप्लाई करके, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, HR एक एम्प्टी टैग है जिसका आपको क्लोजिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ओपनिंग दोगे। तो चलो हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हमारे भी टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे अभी अंडरलाइन आ चुका है। एक अंडरलाइन नहीं बोल सकते, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन बोलेंगे। सुब टैग एंड सब टैग, दो अलग अलग टैग्स हमने सीखा था पिछले वीडियो में। यहाँ पे अभी फिलहाल यूज केसेस जो निकल रहे हैं, हम सुब टैग ही यूज कर पा रहे हैं। ये डबल इन्वर्टेड कोट्स आपको ऐड करना है, बट आपको मैनुअली ऐड नहीं करना। तो इसके लिए भी आपके पास एक टैग है जिसको कहते हैं Q टैग। ओके, Q इज फॉर योर कोटेशन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डबल कोटेशंस आ जाता है। अगर हम अपना आउटपुट चेक करें तो अभी भी यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कोट्स आ चुका है हमारे वेब डेवलपमेंट की तरफ पे। ओके, जिसे हमने Q टैग के अंदर लिखा हुआ है। वैसा ही सेम यहाँ पे एक और पैराग्राफ बन गया है यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे वापस एक P टैग ले सकते। आप एक टैग को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, कितनी भी बार आप यूज कर सकते हो। कोई लिमिटेशंस नहीं है कि ये टैग सिर्फ इतने नंबर ऑफ टाइम्स ही आप यूज करना है, उसके बाद यूज नहीं करना, ऐसा नहीं है। आप रिपीटेड टाइम्स यूज कर सकते हो। ओके, जैसा आपका स्ट्रक्चर है, आपका जो वेब पेज है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको डिजाइन करते जाओगे। ओके, अब वापस यहाँ पे हिस्ट्री आया हुआ है, इसको भी हम एक सब हेडिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम वापस H2 को यूज कर सकते हैं और एक हम यहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुआ है वैसे ही हम अपने हिस्ट्री के नीचे भी एक यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब उसके नीचे जो ये फर्दर इंफॉर्मेशन, ये वर्ड्स है, इसको आप चाहे तो अभी इटैलिक में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें इसको एम्फसाइज नहीं करना है रीड आउट करते वक्त। ओके, दैट्स वाई हम यहाँ पे आई टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हमने EM टैग का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसे आपको प्रैक्टिकली सिचुएशंस आएंगे आपके सामने, जब आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि स्क्रीन रीडर के हिसाब से क्या सेट करना है आपको और नॉर्मली आपको क्या सेट करना है उसे। ओके, तो जैसा डिस्प्ले करेगा उस टाइम पे तो ये इटैलिक ही दिखाएगा, EM को भी इटैलिक ही दिखाएगा, पर डिफरेंस हमारे लिए तब क्रिएट कर रहा होता है स्क्रीन रीडर्स के लिए, या फिर उसको कोई ब्राउजर के थ्रू आपको SEO के साथ ऑप्टिमाइज करवाना हो, तो उस टाइम पे वो डिफरेंस आपके लिए क्रिएट कर रहा होगा। तो हम अगर देखें तो सेम यहाँ पर भी हमारे आई टैग की मदद से इटैलिक इटैलिक टेक्स्ट हो चुका है यहाँ पे। ओके, और ये चीज हमने यहाँ पे EM की मदद से किया था, तो भी यहाँ पे हमारे पास इटैलिक ही आया हुआ है। विजुअली आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एट द बैक एंड पे हमने अलग अलग टैग यूज किया है यहाँ पर। ओके, फॉर द यूज केसेस, क्योंकि यहाँ पे हमको एम्फसाइज करना था इस वर्ड को, हमें यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना था। ओके, और यहाँ पे हम सिंपली टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ऐसा कुछ दिखाने के लिए हम उसको इटैलिक फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। तो ऐसा आप वेब डेवलपमेंट आप प्रैक्टिकली जब करते जाओगे तो एक एक टैग आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, इस टैग का मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हर एक टैग रट्टा मारने की जरूरत है, या फिर आपको याद करने की जरूरत है कि इस टैग को ये बोलते हैं या फिर इस टैग का ये यूज केसेस है। ओके, आप सिंपली सिर्फ करके देखो, आप प्रैक्टिकली यूज केसेस करके देखो कि इस टैग का हम कैसे किसके लिए यूज कर रहे हैं। ओके, एक बार आपने वीडियो देखा, उसमें आपने ये समझा कि इस टैग को हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। एक बार प्रैक्टिकली आप खुद करके देखो। जैसे आप हैंड से एक्सपेरिमेंट करने शुरू करोगे, अपने हाथों से खुद बनाना शुरू करोगे वेब पेजेस को, HTML का पेज आप खुद जब स्ट्रक्चर करना शुरू करोगे, कोई भी एक रैंडम पेज उठाओ,
ओके, उसके स्ट्रक्चर को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करो जितने भी आपने टैग्स सीखा है अब तक। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके हाथ बैठने लग जाएंगे उसके ऊपर, आप खुद से अब समझने लग जाओगे कि हाँ, जैसे ही वो कोई सिचुएशन आ जाएगा, आपको पैराग्राफ लिखना है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि मुझे पी टैग लगाना है। यहाँ पे हेडिंग आ गया है तो अभी आपको दिमाग में आएगा कि अब मुझे हेडिंग, कौन सा हेडिंग लगाना है, क्या ये मेन हेडिंग है, क्या ये सब हेडिंग है, या फिर ये सब हेडिंग है। तो उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड करने लग जाओगे कि क्या मुझे H1 लगाना चाहिए, H2 लगाना चाहिए, या फिर H3 या H4। ओके, रीडेबिलिटी के हिसाब से आप खुद ही हेडिंग के साइजेस डिसाइड करना शुरू कर दोगे। अभी मैंने आपको कोई इमेज कैसे अप्लाई करते हैं सिखाया नहीं है मैंने, तो इसीलिए इस वीडियो में कोई इमेज के रिलेटेड मैं कोई चीज कवर अप नहीं कर रहा हूँ, ना ही टेक्स्ट को कलर करने के बारे में कोई मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ। फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं वो उसके ऊपर, ये बहुत आगे जाकर के हम इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जब CSS आएगा, आप पूरी स्टाइलिंग, डेकोरेशन, आप जो चाहते हो, जैसा अपीयरेंस चाहते हो, वैसा वैसा हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। बट अभी फिलहाल जो है HTML हमने सीखा है और हमने कुछ ही टैग्स सीखे हुए हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे एक वेब पेज को डिजाइन करते हैं HTML की मदद से। तो हमारा जो अभी वेब पेज है, आपके सामने एक छोटा सा लेआउट आपको दिख रहा होगा। एज इट इज तो यहाँ पे रेप्लिकेट हम कर नहीं पाए, ओके, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें इन्वॉल्व हुई है। यहाँ पे HTML में काफी अदर टैग्स का भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि मैंने अभी तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है मैंने यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे उन्होंने स्पेसेस दिए हुए, ये स्पेस कैसे आया, यहाँ पे ये सेक्शन अलग से कैसे है, हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये कैसा यहाँ पे इंटैक्ट हो रखा है, ओके। जब मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये गैप क्रिएट कर रहा है। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आगे हम जैसे जैसे एडवांस में जाते रहेंगे, आप ये सब चीजें धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना शुरू करने वाले हो कि ओके, तो ये कैसे हो रहा है। ये सब अपीयरेंस के अंदर आता है, और ये अपीयरेंस कौन हैंडल कर रहा होता है? आपका CSS हैंडल कर रहा होता है। HTML सिर्फ आपका स्ट्रक्चर बना के दे रहा होता है कि कौन सा कंटेंट पहले आएगा, कौन सा कंटेंट बाद में आएगा। जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ये टाइटल है, ये पहले आएगा, तो ये इसको कैसे हम पहले अरेंज करेंगे, हमने H1 टैग की मदद लिया। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बाद में आ रहा है, तो ये हमने कैसे अरेंज किया? P टैग की मदद से हमने अरेंज किया हुआ। तो इन द सेम वेज, ओके, HTML हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अर्ली टाइम्स में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर हमारे वेब पेजेस, जब CSS का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स बनते थे, प्लेन डॉक्यूमेंट्स, ओके। एंड इसमें मैक्सिमम लिंक्स होते थे जो दूसरे पेजेस को कनेक्ट कर सकते थे। उसमें उतना स्टाइलिंग्स या फिर कलरिंग, फॉन्ट्स डिफरेंस इतना नहीं होता था। सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होते थे जिसके अंदर हम लोग सिर्फ क्लिक करके हम लोग दूसरे पेज की तरफ जा सकते थे, या फिर उस पेज के अंदर का कंटेंट हम रीड कर सकते थे। सो हमने जितने भी टैग्स सीखे हैं पिछले वीडियोस के अंदर, ओके, वो सारे टैग्स हमने अप्लाई करके यहाँ पे देखा। आज हमने एक आउटपुट क्रिएट करने की कोशिश की है, यहाँ पे एक हमने वेब पेज को रेप्लिकेट करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे आपको और अलग अलग टैग्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, ओके। उसके बाद फिर हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेशन में भी फिर उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि कैसे उसका प्रैक्टिकल यूज केसेस है। मेरा नाम है MVK, आप देख रहे थे लीप ऑफ फेथ।